पहली रात का डर। शादी की पहली रात को पूजा के साथ क्या हुआ। पूजा अपनी शादी की पहली रात को ससुराल में बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे सजा धजा कर सुहाग रात के कमरे में बिठा दिया गया था। आने वाले हर एक पल में वह अजीब अजीब से ख्यालों के बीच उलझ कर रह जाती थी। कभी उसे लगता था कि उसका पति आकाश आएगा तो पता नहीं वो उससे क्या बात करेगा। कभी लगता था कि कहीं आकाश ने कोई बातचीत नहीं की और बस अपनी मनमानी करने लगा। तब वह क्या करेगी। वह खुद को मजबूत बना रही थी ताकि वह खुलकर उसके सामने अपनी बात रख पाए। पूजा अभी पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत करने से पहले अपने पति को जानना समझना चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसका पति उसकी बात समझेगा या नहीं, क्योंकि उसने बहुत सी कहानियों में पढ़ा था कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी की भावनाओं की परवाह नहीं करता और बस अपने अरमान ही पूरे करना चाहता है। पूजा को अपनी शादी की शुरुआत ऐसे नहीं करनी थी, क्योंकि पूजा की सगाई के 10 दिनों के बाद ही उसकी शादी हो गई थी। इसलिए वह अपने होने वाले पति आकाश से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पाई थी। वैसे तो विदाई के समय वह कार में अपने पति के कंधे पर सिर टिकाकर कब सो गई थी उसे कुछ पता ही नहीं चला था, और उस वक्त आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी बाहों में समेट कर रखा हुआ था। जब उसकी नींद टूटी तो वह शर्मा कर रह गई थी और अपने कपड़े ठीक करके वह खिड़की से चिपक कर बैठ गई थी। लेकिन अब सुहागरात के कमरे में आने वाले पलों की कल्पना करके वह फिर उठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात अपने पति से खुलकर कह पाएगी या नहीं। तभी दरवाजे के बाहर हलचल सी होने लगी। वह संभल कर बैठ गई। शायद आकाश कमरे के बाहर आ चुका था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कह रहे थे, अरे भाई, दूल्हा बनते ही अपने दोस्तों को भूल गया तू, जो इतनी जल्दी अपनी बीवी के पास भाग जाना चाहता है। अभी तो बहुत पार्टी करनी है यार। तभी आकाश का स्वर गूंजा, आज नहीं दोस्तों, पूजा काफ़ी थकी हुई होगी और मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसका एक दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोला, भाभी इंतज़ार कर रही है या तुझसे ही सब्र नहीं हो रहा है, साफ साफ बोल ना। तभी उसके दूसरे दोस्त का स्वर गूंजा, और सुन, आज से तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। तू भाभी को ज़रा काबू में करके रखना। और तुझे एक काम की बात बताता हूँ, सुहाग रात में पत्नी को पीड़ा पहुँचाने वाला ही असली मर्द होता है, समझा तू। औरत के आंसुओं को देखकर कहीं तू पिघल मत जाना। तू समझ रहा है ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आकाश अपने सभी दोस्तों को भगाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे और परेशान ना करो। उसके दोस्त हंसते हुए वहाँ से चले गए। तभी आकाश की भाभी वहाँ आ गई और कहने लगी कि अरे देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरा नेक तो निकालो। आकाश कहने लगा कि भाभी, आपका नेक तो मैंने आपके कमरे में आपकी अलमारी में रख दिया है, वहाँ जाकर आप अपना गिफ्ट ले लो। यह सुनकर उसकी भाभी कहने लगी, अच्छा देवर जी, तो हमें अपने कमरे से बाहर भगाने का आपने पहले से ही इंतजाम कर लिया है। आकाश हंसते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता था कि मेरी भाभी मुझसे गिफ्ट ज़रूर मांगेंगी, इसलिए मैंने पहले ही आपका गिफ्ट आपकी अलमारी में रख दिया है। आकाश की भाभी हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। फिर आकाश जैसे ही कमरे में आया तो आते ही उसने देखा कि उसकी दुल्हन सिमटी हुई सी बिस्तर पर बैठी हुई है। कमरे में काफ़ी गर्मी लग रही थी। आकाश ने सबसे पहले एसी ऑन किया और अपनी दुल्हन से कहने लगा कि तुम तब से ऐसे ही गर्मी में क्यों बैठी थी, एसी तो ऑन कर लेती। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पूजा की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने आकाश के दोस्तों की बातें सुन ली थी और उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आकाश
सचमुच उसे पीड़ा तो नहीं पहुंचाएगा। आकाश धीरे से आकर उसके बगल में बैठ गया। पूजा थर थर काँपने लगी। आकाश ने पास पड़ी फूलों की एक पंखुड़ी उठाई और उसे लेकर हाथों में मसलते हुए उसकी खुशबू लेने लगा। यह देखकर नई दुल्हन घबराहट में सोचने लगी कि अब ये मुझे फूलों की तरह सहलाएंगे या मसल देंगे। तभी उसके पति ने करीब आकर एक झटके में उसका घूंघट उठा दिया। पूजा घबराकर खुद में ही सिमटने लगी। उसके माथे से टपक रहे पसीनों की बूंदों को देखकर आकाश ने धीरे से कहा, पूजा, इतनी गर्मी में तुम्हें इतना लंबा घूंघट निकालकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़ा सहज होकर आराम से बैठ जाओ और मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लग रहा हूँ कि तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है? यह सुनकर पूजा अचकचाई और उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आकाश ने प्यार से उसकी ओर अपनी हथेली बढ़ाते हुए कहा कि हम शादी के बाद पति पत्नी तो बन चुके हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उससे पहले मुझे तुम्हारा दोस्त बनना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पति की बात सुनकर पूजा का मन सुकून से भर उठा और उसने हल्के से अपनी हथेली उसके हाथों में धर दी। आकाश की हथेली की गर्माहट से वो पिघलने सी लगी। आकाश ने प्यार से उसकी हथेली को चूम लिया। पूजा के बदन में सिहरन सी दौड़ गई और उसके गाल सुर्ख अंगारे से दहक उठे। आकाश उसके गालों पर छाई शर्म की लाली को अपनी आंखों में भरते हुए कहने लगा कि मैं हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और बाहर मेरे दोस्त जो भी हंसी मजाक कर रहे थे, इन सब बातों को सीरियसली मत लेना। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जो शादी की पहली रात ही अपनी फूल सी प्यारी पत्नी को पीड़ा पहुँचाऊँ। यह सुनकर पूजा का मन खुशी से झूम उठा। आकाश ने उसकी गहरी काली काजल से सनी आंखों में झांकते हुए कहा, तब से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या तुम अपने दोस्तों से बातें नहीं करती? पूजा ने लजरते स्वर में कहा कि मैं क्या कहूँ जी। आकाश ने प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा कि अब से तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। उसके कोमल स्पर्श से पूजा के दिल के तारों में झनकार सी उठ गई। उसने धीरे से मधुर शब्दों में कहा, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझसे प्यार से ऐसे ही पेश आएँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके दिल में बस थोड़ी सी जगह और इस घर में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार चाहिए। आकाश ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा कि यह भी कोई कहने की बात है। मेरे दिल की हर धड़कन पर अब सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा होगा। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरा प्यार केवल तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मैं भी चाहूँगा कि तुम मेरी जिम्मेदारियों में मेरा साथ दो और मैं भी तुम्हारे माता पिता के प्रति हर फर्ज निभाऊंगा। यह रिश्ता केवल हम दोनों का ही नहीं जुड़ा है, बल्कि हम दोनों का एक दूसरे के परिवार के साथ भी हर रिश्ता निभाएंगे। यह सुनकर पूजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज तक तो उसने सिर्फ यही सुना था कि बहू को ससुराल में जाकर सारे फर्ज निभाने होते हैं, लेकिन आज वह अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि उसका पति भी उसके ससुराल वालों के प्रति फर्ज निभाने की बात कर रहा था। तभी आकाश ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। पूजा सिहर उठी और शर्मा कर आकाश के गले लग गई। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काफ़ी समय तक दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। अब पूजा को आकाश की प्यार भरी बातों पर प्यार आने लगा। वो उसके साथ सहज हो चली थी और उसकी घबराहट और सकुचाहट प्रेम की उष्मा से पिघलकर कहीं खो गई थी। वो हमेशा आकाश की बाहों में लिपटी हुई सी रहना चाहती थी।
क्योंकि आकाश के बाहों के घेरे में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर आकाश ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, सुनो पूजा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत एक दूसरे को जानने समझने के बाद कर सकते हैं। ये सुनकर तो पूजा खुशी से उड़ने लगी। उसका मन रुई सा हल्का हो गया। ये बात कहकर आकाश ने उसका दिल जीत लिया था। उसने सहमति से सिर हिलाया और उसकी आंखों में प्रेम और अश्रु बहने लगे। तो आकाश उसके आंसू पोंछते हुए उसे हंसाने के उद्देश्य से मजाक करते हुए कहने लगा, अरे रे, मैंने तो तुम्हें रुला दिया। किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा कि मैंने नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि वो रोने लगी। ये सुनकर पूजा मुस्कुराते हुए अपने पति के सीने पर हल्के से धक्का मारते हुए बोली, धत, आप भी ना। आकाश ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया और पूजा उसकी बाहों में खोसी गई, क्योंकि उसे भी अब आकाश का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। आज की रात दोनों की जिंदगी की प्रेम और समर्पण की एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आकाश ने अपने कोमल और प्यार भरे व्यवहार से पूजा का दिल जीत लिया था और पूजा को कुछ ही पलों में आकाश से जन्म जन्मांतर का प्यार हो गया था। दोस्तों, जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, असल में सच्चा जीवन साथी और असली मर्द तो वही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।